कानपुर के विकास को लगेंगे अब चार चांद। योगी के निर्देश के बाद अफसरों ने संभाली कमान। सड़कों का बिछेगा जाल। गंगा बैराज के पास बनेगा पिकनिक स्पॉट। बॉटनिकल गार्डन से लेकर शहरों के पार्क का होगा नवीनीकरण। केडीए के अफसरों ने भी कसी कमर। योगी से मीटिंग के बाद अब तेजी से शुरू होगा कानपुर में विकास कार्य। कानपुर के विकास को लगेंगे चार चांद। जानकर होंगे आप भी हैरान, क्योंकि इस बार योगी ने न सिर्फ कानपुर की तस्वीर बदलने की ठानी है, बल्कि विकास कार्यों की भी ऐसी तेजी अब कानपुर में दिखाई देगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खबर तो ये तक है कि योगी ने कानपुर के अफसरों को भी तेजी से काम करने को कहा है, जिसके बाद केडीए के अफसर अब फुल एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि केडीए के प्लान के तहत सड़कें चौड़ी होंगी, गंगा बैराज के पास पिकनिक स्पॉट बनेगा, न्यू कानपुर सिटी की सूरत बदलेगी, पार्कों में हरियाली लौटेगी और शहर में हाईटेक सुविधाओं की बौछार होगी। सिर्फ यही नहीं, 900 करोड़ रुपए के विकास कार्य एक साथ शुरू होने जा रहे हैं, जिससे कानपुर अब यूपी के सबसे मॉडर्न शहरों की कतार में खड़ा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो कानपुर में विकास की असली रफ्तार तब तेज हुई जब सीएम योगी ने अफसरों की स्पेशल मीटिंग ली। इसके बाद केडीए के अफसरों ने कमर कस ली है और शहर के इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज पर काम शुरू हो गया है। अब केडीए लगभग 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। इसमें सड़क चौड़ीकरण, पिकनिक स्पॉट, पार्कों का रीडेवलपमेंट, सीवरेज व्यवस्था और न्यू कानपुर सिटी की मेगा प्लानिंग सब शामिल है। हालांकि सबसे पहले केडीए बॉटनिकल गार्डन को पूरी तरीके से नया स्वरूप देने जा रहा है। 40 करोड़ रुपए की लागत से बॉटनिकल गार्डन को विकसित किया जा रहा है। केडीए के अफसर खुद मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर के 25 पार्कों को भी 15 करोड़ से मेकओवर होने की संभावना है। मैनावती मार्ग से गंगा बैराज तक सड़कें चौड़ी की जाएंगी। इसके लिए 30 करोड़ का टेंडर हो चुका है। गंगा बैराज को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना भी फाइनल हो चुकी है। 2 बड़े रास्ते 30-30 करोड़ से चौड़े होंगे और रोड लाइटें लगेंगी। बैराज पर यह बदलाव पर्यटन को बढ़ावा देंगे और ये इलाका कानपुर का नया आकर्षण बनने जा रहा है। साथ ही सिंहपुर मार्ग को भी 30 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। वही न्यू कानपुर सिटी योजना लंबे समय से चर्चा में थी, लेकिन अब केडीए से 200 करोड़ रुपए के बजट से तेजी से विकसित करने जा रहा है। नई सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटें और आधुनिक हाउसिंग ब्लॉक्स इस योजना का हिस्सा होंगे। कानपुर में रहने वालों को अब नए शहर का अनुभव मिलेगा, जहां हाईटेक सुविधाएं, चौड़ी सड़कें और प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। वही मामा तालाब को 8 करोड़ में इतना सुंदर बनाया जाएगा कि वो शहर का नया मॉर्निंग वॉक स्पॉट बन जाए। देखिए, विजन प्लान का कॉन्सेप्ट जो है इसलिए लाया गया है कि विभिन्न विभाग जो है वो शहर के विकास के लिए जो है अपने एनुअल बजट से और कुछ स्पेशल स्कीम्स के माध्यम से फंड्स प्राप्त करते हैं शासन से, और शहर के विकास के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इसमें विभिन्न विभागों के बीच में आपसी सामंजस्य हमारे यहाँ जिले स्तर पर न होने के कारण कई परियोजनाओं में जो है इश्यूज आ रहे थे। जैसे मान लीजिए जल निगम की रोड है, कहीं जल निगम को सीवर लाइन डालनी है और सड़क हमें पहले लेकर दी, फिर उसके बाद जल निगम कटिंग करती थी, फिर उसके ऊपर दोबारा लेयरिंग होती थी। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ये प्लानिंग की गई थी कि हम लोग एक शहर का एक विज़न प्लान बनाएँ और सभी विभाग उसमें जो है अपनी-अपनी परियोजनाएँ पहले से क्लियर कर दें, और उसके बाद उनके जो एनुअल बजट है, उनको और स्पेशल बजट जो शासन से हमको प्राप्त हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग जो है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान हम लोगों ने पूरे शहर का अगले 30 सालों के लिए बनाया है। उसमें सभी विभागों ने अपने-अपने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं और उसका उच्च स्तर पर इसके जो है विज़न प्लान को लेकर प्रेजेंटेशन भी हो चुका है, और इसमें लगभग जो है 25,000 करोड़ की परियोजनाएँ जो है विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित की गई हैं। कानपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक गंदा पानी और सीवरेज व्यवस्था भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए केडीए महावीर नगर योजना में 4.5 MLD का STP 20 करोड़ रुपए में बना रहा है। साथ ही जवाहरपुरम सेक्टर 13 से 20 करोड़ रुपए से 20 MLD का सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे पांडु नदी में गंदा पानी जाने पर रोक लगेगी और पर्यावरण भी सुधरेगा। शहर के कई सेक्टरों में 25 से 30 करोड़ के सड़क चौड़ीकरण और स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस बीच सबसे बड़ी खबर है कि ग्रेटर नोएडा की तरह ग्रेटर कानपुर बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए 3000 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है और 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2240 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस मेगा प्लान से कानपुर न सिर्फ शहर बल्कि एक औद्योगिक पावर हाउस के रूप में उभरेगा। म्योर मिल की जमीन पर 300 करोड़ में एकीकृत मंडलीय कार्यालय भी बनने जा रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था को नई ताकत देगा। कानपुर शहर का स्वरूप बदलने वाला है। केडीए लगातार कानपुर नगर को लेकर कई सारे प्रस्ताव लेकर आया है और कई सारे प्रस्तावों में काम कर रहा है।
बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में कई ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं जिसको डेवलप करने का काम केडीए के द्वारा किया जा रहा है। कई आवासीय योजनाएं केडीए के द्वारा लाई जा रही हैं, साथ ही साथ जो पार्क हैं उनको भी केडीए के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। लगभग 55 करोड़ के आसपास से जो पार्क हैं वो 25 ऐसे पार्क हैं जिनका सौंदर्यीकरण का काम केडीए के द्वारा किया जा रहा है। 900 करोड़ के आसपास जो कई ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं जिसकी तरह के जो पार्क हैं उसको डेवलप किया जा रहा है। गंगा बैराज है उसको पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। कई सारी आवासीय योजनाएं जो केडीए लेकर आया है जिससे शहर का विकास नया अध्याय लिखे और जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए। शहर की जो सड़कें हैं उसको लेकर भी केडीए कई सारे प्रस्ताव लेकर आया और कई सारी सड़कें केडीए की तरफ से पास भी कर दी गई हैं जिससे जो सड़क का चौड़ीकरण है या सड़क के किनारे कई चीजें लगाने की हो, तो इस प्रकार से कई सारी योजनाएं केडीए की तरफ से लाई जा रही हैं जिससे शहर का विकास हो सकेगा और शहर विकास के साथ साथ शहर कई अन्य अध्याय लिखेगा जिसमें शहर का सौंदर्यीकरण की बात हो या शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित होते हुए देखने की बात हो। तो कई सारे योजनाएं हैं जो लगातार धरातल पर की जा रही हैं और केडीए इसका स्वरूप बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। कानपुर से विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।